अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबल क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सिलेबल क्या है? अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवल साउंड with or without surrounding consonants forming the whole or a part of a word. For example, there are 2 syllables in water and 3 syllables in inferno and 1 syllable in long. कोई भी जो वर्ड है वो सिलेबल से मिलके बना होता है। और सिलेबल क्या होता है? किसी भी वर्ड के अंदर जो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है उसे सिलेबल कहा जाता है, यानी जिसे एक साउंड के साथ प्रोनाउंस किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें कम से कम एक वॉवल ज़रूर शामिल हो, और सराउंडिंग में इसके कॉन्सोनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और या तो सिलेबल वर्ड का हिस्सा बनाता है या फुल वर्ड भी हो सकता है। जैसा कि लॉन्ग है, ना सिर्फ ये एक सिलेबल है बल्कि एक पूरा वर्ड भी है। इसके अंदर सिर्फ एक वॉवल साउंड है, यानी ओ जो सा है ना, इसका ये वॉवल साउंड है, और उसने एक पूरा वर्ड बना दिया और एक सिलेबल से एक पूरा वर्ड बना। वाटर वर्ड देखें तो इसके अंदर 2 सिलेबल हैं, वाटर। अब वा के अंदर जो सा है एक वॉवल साउंड शामिल है, और टर के अंदर भी एक वॉवल साउंड शामिल है। तो ये 2 सिलेबल हो गए और जिन्होंने मिलके एक वर्ड को बनाया है। और इसी तरह अगर हम इन्फिरनो में देखें तो इसमें 3 सिलेबल हैं। इन्फिरनो, ये 3 सिलेबल हो गए और तीनों सिलेबल ने मिलके एक वर्ड बनाया है। यानी हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे लॉन्ग वर्ड है उसको हमने एक साउंड के साथ प्रोनाउंस किया और उसके अंदर एक वॉवल है, तो ये हुआ एक सिलेबल, यानी एक वर्ड है और एक सिलेबल से मिलके बना है। और वाटर के अंदर देखें, वाटर, अब हमने 2 साउंड्स के साथ इसे वा, यानी एक साउंड हो गई, और टर दूसरी साउंड होगी। हमने इसे 2 साउंड्स के साथ प्रोनाउंस किया तो ये 2 सिलेबल हो गए जिन्होंने मिलके एक वर्ड बनाया। और इसी तरह इन्फिरनो के अंदर हम देखें तो इसके अंदर 3 साउंड्स हैं, तीनों साउंड्स हैं, यानी कि इसमें 3 सिलेबल हैं, और इन तीनों सिलेबल ने मिलके एक वर्ड बनाया है, इन्फिरनो। अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। अ सिलेबल कैन हैव एज मैनी एज 3 पार्ट्स, ऑनसेट, न्यूक्लियस एंड कोडा। द ऑनसेट एंड कोडा आर कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दैट अपीयर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द सिलेबल रिस्पेक्टिवली। एक सिलेबल के 3 हिस्से होते हैं, ऑनसेट, न्यूक्लियस एंड कोडा। ये 3 हिस्से हैं, जबकि ऑनसेट और कोडा जो से हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और न्यूक्लियस जो सा है वो वोवल साउंड होता है। फॉर एग्जांपल वर्ड कैट है, अब इसके अंदर हम देखें तो ख साउंड जो से ऑनसेट है और ठ साउंड कोडा है, और ये दोनों कॉन्सोनेंट है, और जबकि दरमियान में इसके न्यूक्लियस है जो कि वोवल साउंड है। तो ये तो थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।